हेलो एवरीवन। क्या आपकी डिलीवरी जून, जुलाई या अगस्त के महीने में होने वाली है? तो देखिए, इन महीनों में आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो, ये आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगी कि इन महीनों में अगर आपकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी डिलीवरी किस महीने में होने वाली है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है अपनी हाइड्रेशन का। आपकी डिलीवरी अब जल्दी ही होने वाली है, 1 महीने में, 2 महीने में, तो आपको अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इस टाइम पर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो डिलीवरी के टाइम से पहले हो सकती है, बच्चे के लिए भी थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखें अपने पानी पीने का। आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, ये सारी चीजें आपको लेते रहनी चाहिए ताकि शरीर में किसी भी तरह से पानी की कमी ना हो। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप हल्का गुनगुना पानी अगर पी सकते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा। और इससे क्या होता है ना कि आपकी जो मसल्स है थोड़ी रिलैक्स होती है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हल्का गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पीना है, पर ठंडा पानी और ठंडी चीजें इस टाइम पर खाना आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मसल्स तो रिलैक्स होंगी ही नहीं, साथ ही साथ इस मौसम में आपको बहुत जल्दी कफ कोल्ड की परेशानी भी हो जाएगी। अगली चीज, डिलीवरी आपके पास नहीं है तो आप ध्यान रखें कि आपका हीमोग्लोबिन, आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर ये भी ठीक होने चाहिए। देखिए, ये तीनों ही चीजें जो है बहुत जरूरी होती हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम रह गया, डिलीवरी टाइम पर इतना ब्लड लॉस होता है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हीमोग्लोबिन कम से कम 11 या 11 से ऊपर तो आपका होना ही चाहिए। अगर कम है तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में चीजें इंक्लूड करनी है जिससे आपको अच्छा जो हीमोग्लोबिन है आपका वो हो जाए। इसके अलावा आपका जो शुगर लेवल है वो भी ठीक रहना जरूरी है, बीपी भी सही होना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, दोनों ही केसेस में परेशानी हो जाती है, डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप ऐसी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करें जैसे कि कुछ चुकंदर, आप अनार खा सकते हैं, आप टमाटर खा सकते हैं, आप हरी सब्जी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और अगर आपको शुगर है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप जो है मीठी चीजें खाना अवॉइड करें, जो केक, पेस्ट्री वगैरह अवॉइड करें, पैक चीजें खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे कंट्रोल में रखने के लिए अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, हरी सब्जियां खाएं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज देखिए, जो मौसम है जून, जुलाई, अगस्त, इसमें मैंने बताया कि इसमें इन्फेक्शन होने का डर काफी ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी डिलीवरी भी पास नहीं है। इस टाइम पर आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिससे कि आप बीमार हो जाए। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको घर का बना हुआ सिंपल सादा खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना खाना इस टाइम पर बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए क्योंकि बारिश के मौसम में जो है बाहर की चीजों में बहुत जल्दी जो है बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं। बाहर जो है हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो जितना हो सके जो भी चीज खाने का मन कर रहा है वो घर में ही बनाकर खाएं और घर में जो खाना खा रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-2, 3-3 दिन पुरानी कोई सब्जी या कुछ खाना आप खा रहे हो। अगली चीज है फ्रेंड्स, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप। तो देखिए, जब डिलीवरी का टाइम पास आ जाता है तो ऐसे टाइम पर आपको डॉक्टर जो है हर हफ्ते आपको बुलाते हैं चेकअप के लिए, बेबी का वेट देखने के लिए, बीपी आपका कैसे चल रहा है, शुगर कैसे चल रहा है, बहुत सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, बेबी की पोजीशन देखते हैं वो। तो आपको डॉक्टर जैसे बोलते हैं, विजिट के लिए बुलाते हैं आपको, तो आपको जरूर जाना चाहिए। जो टेस्ट वो बोल रहे हैं वो जरूर कराइए। एक फ्रेंड्स, जून, जुलाई, अगस्त में अगर आपकी डिलीवरी है तो देखिए डिलीवरी भी बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो ऐसे में थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ जाता है कि डिलीवरी कैसे होगी, सब कुछ ठीक होगा या नहीं। और एंड के टाइम में नींद आना भी थोड़ा कम हो जाता है। पर ऐसा नहीं करना है कि आप टेंशन की वजह से सोना कम कर दें। सोना बहुत जरूरी है। नींद अगर आप अच्छे से लेते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, चीजें अच्छे से जाएंगी। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जो है थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। डिलीवरी पास में है तो आपको डेली कम से कम 30 मिनट्स तो वॉक करना ही चाहिए। हल्की हल्की वॉक करें, पर जरूर करें। अगर बाहर बारिश वगैरह का मौसम है तो घर में ही आप वॉक कर सकते हैं क्योंकि बाहर इस टाइम पर आप जाएंगे तो स्लिप होने के चांसेस हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा घर में आप जो है डक वॉक या बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी आपके डिलीवरी में जो है काफी आपको हेल्प करेंगी, आप जो है अच्छे से रिलैक्स फील करेंगे। नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स, अपना हॉस्पिटल बैग आपको पैक कर लेना चाहिए। देखिए, डिलीवरी पास में ही है, जून, जुलाई, अगस्त में डिलीवरी होने वाली है, तो अपने हॉस्पिटल के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं बेबी से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर लेना ही अच्छा रहता है। देखिए, बारिश का मौसम है, अगर आप बाहर जाकर लेने की सोच रहे हैं तो अच्छा है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीजें पैक की जाती हैं तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और अगली चीज आपको ध्यान रखना है मच्छरों का और साफ सफाई का। देखिए, जून, जुलाई, अगस्त में जो है मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और मच्छरों के काटने से आपको डेंगू, मलेरिया का डर होता है, तो इसीलिए आपको अपने आप को मच्छरों से बचाना है। शाम के टाइम पर आपको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, जा भी रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर जाएं।
घर में आप मस्कीटो नेट्स का यूज कर सकते हैं और घर में जो खिड़कियां हैं वो शाम को 4 बजे के आसपास बिल्कुल बंद कर दीजिए। दरवाजे वगैरह भी बंद करके रखें ताकि मच्छर जो है अंदर ना आ पाए। और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अपने वेट पर भी आपको ध्यान रखना है। डिलीवरी का टाइम पास है तो ऐसा नहीं करना है कि आप जरूरत से ज्यादा आप खाना खा रहे हो। वेट जो है एक लिमिटेड अमाउंट में बढ़ना ही अच्छा रहता है। अगर आप ओवर वेट हो जाओगे तो इससे आपकी डिलीवरी में परेशानी आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, आपको सीजन कराना पड़ेगा। बस ध्यान ही रखना है कि आपको पैक्ड फूड नहीं खाना है, ज्यादा मीठा नहीं खाना है ताकि आपका वेट अच्छे तरीके से बढ़े। अब बात करते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी जून जुलाई अगस्त में हो गई है तो अब आपको डिलीवरी के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, डिलीवरी के बाद आपको जो है अजवाइन वाटर या जीरा वाटर पीना चाहिए। हल्का गुनगुना जब ये पानी आप पीते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से हील होती है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आपकी जो है अच्छी होती है, आपकी बॉडी रिकवर अच्छे से कर पाएगी। आप हल्दी दूध भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप दलिया खाइए, दाल खाइए, आप पपीता खा सकते हो, आप चीकू खा सकते हो। ये जो सारे फ्रूट्स होते हैं ना, ये काफी अच्छे रहते हैं। और देखिए, सीजन डिलीवरी है तो आपको डिलीवरी के कुछ टाइम बाद से वॉक करने के लिए भी बोला जाता है, तो हल्की हल्की वॉक स्टार्ट कर सकते हैं आप, और वॉक करने से आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी के केस में भी आप वॉक करें। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपकी डिलीवरी जून जुलाई अगस्त में है या फिर आपके घर में किसी रिलेटिव की है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।